घर में है गाइस एक प्रेग्नेंट लेडी और एक बच्चे की 2 माँ है, तो उसमें माओ की क्या गलती है? फोन देखना अच्छी बात है कि गंदी बात है? अच्छी बात। बचपन में ऐसे दिखती थी तूबा, ये तूबा है बचपन की। अब मुझे लगता है आगे ज़ैद के लिए डायपर नहीं मिलेंगे ना। गट्ठा जो है दवाइयों का, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो दवाइयाँ ली है। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह भाई निकल चुकी हूँ। सबसे पहले तो मुझे ना कई दिन से मेरा प्रोजेस्टेरोन जो है ना इंजेक्शन पेंडिंग हो रहा है, उसको लगवा के आना है। और दूसरा मैंने कुछ चादरें बनवाई थी घर के लिए, बच्चों के रूम के लिए और बड़े वाले बेडरूम के लिए, तो वो भी बन चुकी है, तो वो भी जाके ले आऊंगी। तो भाई तकरीबन 1 साल बाद ना दोबारा घर की चादरें बनी है और मैंने इस बार ना पूरे लट्ठे के लट्ठे बनवा दिए हैं कि चादरें कम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी चादरें खराब हो गई हैं। तो ये 4 चादर तो मैं घर पे पड़ी थी वो बनवाई है, बाकी नई सारी चादरें बनवाई है। अब बच्चों के कमरे में और हमारे कमरे में रोज नई चादरें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बाकी जो सिंगल बेड है ना उनकी तो हम ले आते हैं फिटेड, वो तो लग जाती है, पर इनकी बनवानी पड़ती है और बनवाने का टाइम मिलता नहीं है, तो ये बनवा ली। हमेशा की तरह आई हूँ और कुछ फ्री में लेके जाऊँ तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पर्दों की ना सारी क्लिप खराब हो गई थी, तो मैंने ना अंकल को पूछा आपके यहाँ क्लिप मिलती है? कह रहे हाँ मिलती है। तो मैंने ना 2 डब्बे ले लिए। मैंने कहा पैसे? कह रहे कोई बात नहीं, फ्री में मिल गई। तो भाई ऑफिस का ना कुछ सामान खत्म हो गया था, तो बार बार मेरे पर लिस्ट आ रही थी। मैंने सोचा चलो आज निकली हूँ तो ऑफिस का भी सारा सामान ले ही लेती हूँ। भैया निकल रहा है शायद, गिर रहा है। कौन सा गिर रहा था? तो भाई मैं यहाँ से सामान इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये ना हमारे GST पे जाता है, तो होलसेल के प्राइस में मिलता है। फिर वो ना दुकान से लेते हैं तो वहाँ महंगा पड़ता है, इसलिए मैं यहीं से लेके जा रही हूँ। तो भाई डायपर बिल्कुल खत्म थे, पिछली बार राशन लेके गई थी, डायपर भूल ही गई थी। तो अभी ज़ैद के लिए लिया है XXL। अब मुझे लगता है आगे ज़ैद के लिए डायपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लास्ट साइज है। तो जब तक ये आ रहे तब तक पहनेगा, उसके बाद बंद कर देंगे। तो गाइस जब हमारी डायपर की टोकरी भरती है ना, तो ऐसा लगता है कि दुकान के लिए लेके जा रहे हैं, पर ये हमारे बच्चों के लिए। तो भाई अब जितना सामान लाना था ना घर का सारा ले लिया है, कोई भी कमी नहीं है, अब कुछ नहीं आना, सब कुछ ले लिया। तो भाई बिस्किट बच गए थे, मेरा ना थोड़े दिन पहले ना मॉम्स मैजिक खाने का मन था, तो ये ले लिए और क्रंची। तो गाइस ये सारा काम तो हो गया, डायपर भी हो गए, ऑफिस का सामान भी हो गया। अभी ऑफिस का ना कुछ सामान आना है चंडीगढ़ से, वो सूरज भैया को भेज देती हूँ, मैं लगवा लेती हूँ इंजेक्शन और घर पहुँचती हूँ। देखती हूँ तूबा को अभी तक जो है निक्की चाची के पास गई हो, रेडी होकर सुबह नहाया धो के, कहीं निक्की चाची के पास जाऊँगी, निक्की चाची के पास जाऊँगी। वो ऊपर पहुंची नहीं पहुंची वो देखना जाके। तो भाई वैक्सीन भी हो गई मेरी, प्रोजेस्टेरोन जो लगवाना था वो भी लगवा लिया। और इतना गट्ठा जो है दवाइयों का, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो दवाइयाँ ली है, जिसमें है फॉलिक एसिड, डाइकोलेडी, सस्टेन जेल और एक एसिडिटी के लिए रेंटेक। मतलब अभी ये 4 दवाइयाँ चल रही है मेरी। तो दवाइयाँ सारी ले ली है, घर का सारा काम हो गया है। सब्जियाँ मैंने सुबह ही मंगा ली थी, मेरा जाने का दिल नहीं था तो मैंने अरुण को भेज दिया था। मतलब घर में अब सारा काम हो चुका है। और हाँ, आप लोगों को अपडेट देना था कि घर में आखिर है क्या। तो घर में है गाइज एक प्रेग्नेंट लेडी और एक और प्रेग्नेंट लेडी है घर में, वो है हमारे घर में चुईया, बहुत मोटी सी चुईया जो प्रेग्नेंट है, जो हमारे कपड़े वाले रूम में घूम रही है, पूरी उबद कर रही है। उसने पूरा गेट काट दिया है, कपड़े काट दिए हैं, जूते काट दिए हैं। अभी आपको जाके दिखाऊंगी। और गाइज अभी ना जस्ट मेरे को ना एक बात करनी है आप लोगों से, शायद आप मेरी इस बात को समझ पाओ। पहले जब मैं कभी तूबा के साथ कभी अयान के साथ चली जाती थी ना ट्रिप पे, तो मेरे को ऐसे लोग कमेंट करते थे कि ये सिर्फ अपने बच्चों को लेके जाती है, ज़ैद को कहीं नहीं लेके जाती है, ज़ैद के साथ इसको मैंने कभी नहीं देखा है, फलाना है ठिकाना। और जब मैं ट्रिप पे लेके गई तो ये ज़ैद का ध्यान नहीं रख रही है, ये नहीं रख रही है, वो नहीं रख रही है। मैं नहीं बोल रही हूँ, आप ना पुराने व्लॉग्स उठा के देखना, वहाँ के कमेंट पढ़ना, आप खुद इस चीज से अग्री हो गए कि हाँ भाई ये सही कह रही है। अब जब गोलू लेके गई है अयान को, तो गोलू को कमेंट कर रहे हैं ये डायन है, ये है, ये अयान का ध्यान नहीं रख रही है, सिर्फ अपने बेटे को लेके घूम रही है, फलाना ठिकाना। और पहले कमेंट करते थे कि जो गोलू है वो पायल के बच्चों से बहुत प्यार करती है, वो उनको अपने साथ लेके जाती है ट्रिप पे, वो उनका ध्यान रखती है। अब वो बेचारी को पूरी जनता गालियां दे रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, एक बच्चे की 2 माँ है, तो उसमें अब माओ की क्या गलती है? चाहे मेरे को रख लो उसकी जगह या उसको मेरी जगह रख लो, मैं भी कुछ करूंगी तो भी बुरी, वो कुछ करेगी तो भी बुरी। पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी गलती ये है, हम एक बच्चे की 2 माँ है। अगर 2 नहीं होती ना तो ये सवाल जवाब, ये लांछन हम पे नहीं लगते। तो भाई बाहर का सारा काम खत्म, अब सिर्फ घर पे जो देखना है, जो काम होगा। घर पे जो चुईया है ना गाइस, उसको ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, उसको पकड़ के आराम से ना खेतों में छोड़ देंगे। कपड़े भी सारे महंगे महंगे होते हैं, जूते भी महंगे महंगे होते, तो बार बार नहीं बनते। और गेट तो पूरा खा ही गई है। बात बता, तुझे शर्म आती है? शर्म आती है? सुबह से तू घर से बाहर है, चाची के पास है, तेरे को मम्मी की याद नहीं आती? है? जाऊँ आपको छोड़ के? तो आप दोबारा जाओगी नीचे? पक्का प्रॉमिस करो। नीचे क्या कर रही थी तुम? फोन देती। इसीलिए नीचे जाती है ना? पापा पास जा रही थी? क्यों जाएगी पापा पास? नहीं जाना। मम्मी के साथ कौन रहेगा?
मम्मी के साथ नहीं रहना? मम्मी के साथ भी तो रहना पड़ेगा ना मम्मी के लिए। तो भाई बहुत दिन हो गए, ऊपर की छत ना पूरी खराब हो रखी है, सफाई नहीं हुई काफी दिन से। तो मैं अभी जा रही हूँ ऊपर, सारी छतें साफ कराती हूँ। 3 छतें, तीनों छतें मतलब 2 छतें हैं, एक में तो पूरी जिम है, तो दोनों छतें अच्छे से क्लीन कराती हूँ। जिम करने थोड़ी जा रही हूँ, मम्मी ने जिम छोड़ दी। तू वाह, मैं तो करती नहीं हूँ जिम। ठीक है फिर आप जाओ जिम करके आओ। तो गाइस कई दिन से ना यहाँ पे पूरा ऐसा गंदा सा फैला हुआ है, पर आते ना अच्छा नहीं लगता जब यहाँ से निकलते। पूरा सेट करवा रही हूँ। तो भाई ये पंडाल जो है ना, ये खुला नहीं था अब तक, तो हमने खुद ही खोल दिया। वो जिम लगा के गए थे, उनको कॉल पता नहीं किया नहीं किया टीम मेंबर ने, तो हमने खुद ही खोल दिया क्योंकि ये छत की पूरी क्लीनिंग होनी है। बेटा मैं ये खोल रही हूँ, इसे ना अपनी छत साफ करनी है ना। आप तो कुछ काम करवाती नहीं हूँ मम्मी का, तो मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ, आप करोगी। खिंच गया, वाह बहुत अच्छा खींचा तुआ ने। तो गाइज पंडाल तो हमने निकाल दिया, अब ये पर्दे भी निकाल रहे हैं। उसके बाद जो हमने शेड लगाई थी ना, बारिश का पानी ना आए पंडाल तक, वो भी हटा दिया है। अब सारे पौधे वौधे वापस से सेट करने हैं। भाई ज्यादातर पौधे वगैरह तो लगा दिए जगह जगह पे। अब ना हमारे गमले भी सारे खराब हो रहे, गमले भी चेंज कराने पड़ेंगे। तो भाई ऊपर काम करवाते करवाते लग गई बहुत तेज भूख। तो घर में बनी आज भिंडी और रोटी। तो भिंडी बहुत टेस्टी बनी है, वैसे भिंडी मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ, पर बहुत टेस्टी बनी है। तो भाई अब जाके ना पूरी जो छत देख सकते हो, पूरी चमक चुकी है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इतने दिन से ये छत इतनी गंदी थी, आज जाके क्लीन हुई है। ये छत भी होगी, वो छत भी होगी, उधर भी होगी, सारा क्लीन हो गया है। मतलब अब जीने जीने रह गए, बाकी सब हो गया सफाई। यहाँ से भी सारा गाइस पूरा क्लीन कर दिया, ये भी पूरा गंदा था, ये सारा भी क्लीन हो गया। और इस साइड भी सारा क्लीन हो गया। यहाँ से जाते थे तो बहुत गंद होता था, ये भी सब साफ हो गया। तो अब जाके ना इधर जाने में भी कोई गंदगी नहीं दिखेगी, इधर भी नहीं दिखेगी और इस साइड भी नहीं दिखेगी। पूरा जो है क्लीन हो गया। अब वाली छत भी आपको दिखाती हूँ, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ भी पूरा क्लीन करवा दिया सारा। तो ये छत भी ना गाइस, ये पूरी छत भी गंदी थी और बारिश का पानी वानी भरा हुआ था, सब कुछ था। तो ये सब भी पूरा क्लीन हो गया। अब ये ना दोनों छतें बिल्कुल क्लीन कर दी है, यहाँ से भी आने जाने में बिल्कुल सही है। बस ये गद्दे थे ना, ये सारे गीले हो चुके थे, ये सूख चुके हैं, सारे करते जाएंगे नीचे 10 पे। जब भी कुछ फंक्शन वंक्शन होता है ना, तो गद्दों की जरूरत पड़ती है, तो सारे गद्दे तभी काम आ जाएंगे। सूख चुके हैं, नीचे रखवा देती हूँ। अब बस एक काम रह गया गाइस, वो जो चुईया है ना, उस चुईया को ढूंढना है, उसको सेफ बाहर निकालना है, क्योंकि पूरा घर खराब हो रहा है उसकी वजह से ना। कभी बच्चों के बेड में घुस जाती है, कभी उस रूम में चली जाती है, तो सारी चीजें काट रही है, बस उसको निकालना रह गया। और इवन जितना राशन का सामान आया था, डायपर्स वगैरह, वो भी अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया। कुछ भी सामान फैला हुआ नहीं है, पूरा घर नीट एंड क्लीन है। और मैंने इवन एक्स्ट्रा कपड़े भी उस दिन रात को बहुत सारे निकाले थे, वो अब देना है जिसको मर्जी देना है। अब देखो गोलू आएगी, उसको दिखाऊंगी, फिर वो भी बांटने हैं जिसको भी देने हैं। अब घर के बच्चे लेंगे तो घर के बच्चे ले लेंगे, नहीं तो बाहर किसी ना किसी को दे देंगे। सो गाइस सुबह से ना लॉन्ड्री वाले को कॉल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के पर्दे है ना, मेरे बेडरूम के और बच्चों के बेडरूम के ना, मैंने वॉश करने के लिए दिए थे, क्योंकि वो ना बारिश के पानी से बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे धूल मिट्टी में, और वो बाहर की साइड होते हैं ना, इसलिए ज्यादा गंदे हो गए। तो घर के अंदर जो पर्दे होते हैं वो इतने गंदे नहीं होते, तो वो धुलने के लिए ले रखे हैं। उनको बार बार कॉल कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैडम धुल तो गए हैं पर सूखे नहीं है अभी तक, सूखेंगे ना उसके बाद भेजेंगे, तो कल दोपहर तक भेजेंगे वो। तो गाइस ये वाले जो कपड़े आपको देख रहे हैं, ये सारे मैंने निकाले हैं देने के लिए। गोलू आएगी, उसके बाद मैं और गोलू जाके दे के आएंगे। शांति कहती है में से कुछ उनको चाहिए तो वो अपना निकाल लेंगे, बाकी जो बचेंगे वो बाहर दे आएंगे। और ये वाली बालकनी मैंने गाइस बहुत ज्यादा गंदी थी, बहुत ज्यादा। इधर ना एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था, तो यहाँ से भी मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान निकाल के पूरा क्लीन करवाया। यहाँ पे सिर्फ बच्चों के कपड़े सूखते हैं और कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लीन हो गया। तो गाइस यहाँ पे ना बच्चों के पर्दे थे, बच्चों के पर्दे इस तरफ थे, तो यहाँ से पानी वानी आता था, खराब हो जाते थे। अब मैंने क्या किया है, मैंने ना अंदर की साइड लगवा दिया। यहाँ पे पर्दे अंदर की साइड रहेंगे तो खराब नहीं होंगे। है कहाँ जाना है? पापा पास जाना है। पापा तो आ जाएंगे, तुझे जाना है? चल लेके चलती हूँ। तो भाई ये सोई हुई थी इस कमरे में और अभी जस्ट उठी है, और उठते पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। पहले बर्फी का बोल रही थी, फिर मेरी पापा के पास जाना है। सो के उठते ना बच्चे तो रोते हैं। आजा गोदी में आजा, आजा। गुड मॉर्निंग। बहुत लोई लोई नहीं करते। कुछ खाना है? नहीं जाना कुछ? आजकल तूने बिल्कुल खाना छोड़ दिया है तूबा, गंदी बात है ना। अच्छा रोई रोई मत कर। अच्छा तो भाई तूबा को तो वापस से सुला दिया और मुझे लगी है अभी फिर से भूख, तो मैं बनवाया है लस्सी में ना चोखा मिक्स कर दिया, तो आलू का रायता बन गया, साथ में वही भिंडी और रोटी। तूबा मैंने आपको रेडी कर दिया, अब आप चले जाओ जहाँ आपको दिल करे। क्या है? एनिमल्स हैं? अरे वाह गाइस, इसको पता है कि इनको जानवरों को एनिमल्स बोलते हैं। आपको किसने सिखाया ये? टीचर ने? मैम ने? जीतू भाई ने? इसको तो खुद कुछ नहीं पता, ये क्या सिखाएगा बेटा?
आइसक्रीम खाओगी? हाँ। कोल्ड हो गया तो पापा पीटी करेंगे मेरी। नहीं चाहते। जुकाम हो जाएगा, जुकाम। मैं भी सोऊंगा। तो गाइस खाना खा के और लस्सी पी के ना मुझे तो भाई बहुत जोर से नींद आ रही है। मैं सोच रही हूँ आधा पौना घंटा आंख लगा लूं और सो जाऊं, थोड़ी सी थकान से भी कम होगी क्योंकि काम बहुत सारा हुआ ना, छत का हुआ, फिर सुबह सारा राशन वगैरह भी लेके आई, डॉक्टर के पास इंजेक्शन भी लगवा के आई, तो थोड़ा सा काम हो गया। चदरे भी उठा के लाई, चदरे आज से लगाई नहीं है, अभी मैंने फोल्ड करके रखवा दी है। मैंने कहा कुछ कोई आएगा जाएगा तब नया चेंज करेंगे। और गाइस हमारे घर में ना एक चीज है जो बहुत टाइम से आ रखी है पर मैंने ना आपको दिखाई ही नहीं है, दिमाग से स्किप हो गई, मैंने क्यों नहीं दिखाई। हमारे घर में ना कैमरों का फ्रिज है। हाँ आपने सुना होगा सब्जियों का, फ्रूट्स का, दूध दही, खाने पीने की चीजों का फ्रिज, पर कैमरे का भी फ्रिज आता है कैमरे को सही टेम्परेचर पे रखने के लिए। तो उसमें ना लाइट जल रही है, आपने देखा नहीं तो दिखाती हूँ। और गाइज मैंने घर के सारे काम करा दिए, जैसे छत साफ करा दी, पर्दे वगैरह ठीक करा दिए, किचन की अलमारियां साफ कर दी, कपड़े एक्स्ट्रा सारे निकाल दिए, सब कुछ सेट कर दिया। बस एक चीज रह गई मैंने, क्योंकि सूरज भैया को 3 दिन से बोल रही, सूरज भैया टेबल पे कांच लगवा दो, कांच लगवा दो, कांच लगवा दो, वो रह गया। अब चीकू पापा के बोलेंगे एक काम नहीं होता तुमसे। तो भाई यहाँ पे बन चुकी है दाल मखनी और साथ में बन रहे हैं चावल। ये लोग गए हैं ना तब से हमारे घर में आलू चोखा चटनी बस यही बन रही थी। आज बन रही है घर में दाल मखनी और राइस। तो सुबह ही दाल मखनी को जो है गर्म पानी में भिगो दिया था। सुबह इधर आ, इधर आ, इधर आ। कहाँ गई थी, कहाँ गई थी? अकेले घर से बाहर नहीं जाना, समझाया है ना आपको, नहीं जाना अकेले घर से बाहर। कोई भी पकड़ के आपको लिफ्ट में ले जाए या नीचे, ठीक है? फोन देखना अच्छी बात है कि गंदी बात है? अच्छी बात है। फोन देखना अच्छी बात है। आइस खराब हो जाती है, दोनों आंखें खराब हो जाती हैं। फोन देखना गंदी बात है ना, तो फिर आप देखती क्यों हो नीचे चाची के पास जाके, नीचे चाची के पास जाके फोन देखती हो ना? क्या समझाया था, दोनों आंखें खराब हो जाएंगी, फिर आप कुछ देख नहीं पाओगी। तो आगे से फोन नहीं देखना, प्रॉमिस करो मम्मा को। टीवी देखते हैं। हाँ टीवी देखते हैं, वो भी पूरे दिन में आधा घंटा, वो भी दूर से, ठीक है? पास से नहीं देखते। वाह ये क्या है? मिर्ची। क्या करोगी इसका? मम्मा को खिलाएगी? क्यों मम्मा को क्यों खिलाएगी? क्यों खिलाएगी पहले बता, मैंने कोई गलती करी है? शांति, इसके हाथ में मिर्ची है, इसके हाथ धुला, जा भाग के जा, हाथ धो के, नहीं तो आंख में लग जाएगी। जा जल्दी जा। नौटंकी बाज, क्या नौटंकी कर रही है? ये रैबिट बन के बताया करता, क्यूट सा रैबिट बन जाती है। मम्मा पे थूका, अभी देख तेरे को पनिशमेंट देती हूँ। पीटी करूँ ना तेरी, करूँ पीटी, करूँ पीटी? ऐसी क्यों किया? ऐसे नहीं करनी। दोबारा करोगी? नहीं। क्यों किया था ऐसे, किससे सिखाया? शांति आंटी ने। शांति आंटी की पीटी करती हूँ, तो ये गंदी चीज सिखाती है ना? हाँ। पीटी करती हूँ। तो गाइस ये जो लड़की है ना, इसने अभी अभी मुझे गिफ्ट दिया था ये वाला, और वापस इसने मुझसे छीन लिया, और फिर ये बत्ती सी दिखा रही है, बत्ती सी दिखा रही है, घुसा मार के बत्ती सी तोड़ू दिया। ये इसने मुझे गिफ्ट दिया। मैंने पूछा है अगर गोलू मम्मा ज्यादा और अनु आएंगे तो क्या करेगी? कह रही गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट तो इसके पास है नहीं, क्या गिफ्ट देगी तू? ये देगी, ये तो तूने मेरे को दे दिया। अनु और ज्यादा को क्या देगी? ये बोतल दूंगी। वाटर बॉटल देगी? हाँ। वो तो पापा की वाटर बॉटल है। हाँ मुझसे छीन के गिफ्ट, गाइस मुझसे छीन के देगी अपने भाइयों को, है ना? सो गाइज मैं तूबा की ना माइंड को देखना चाहती हूँ कितना शार्प है। इनको इसको ना सब बच्चों की बचपन की फोटो दिखाती हूँ और पूछती हूँ क्या ये पहचान पाएगी कौन है कौन नहीं है। तूबा एक बात बता, ये कौन है? अयान। ध्यान से देख। मेहंदी। ये कौन है? ध्यान से देख। तूबा। अयान है। अच्छा ये कौन कौन है बता? पापा, अनु, दादा, तूबा, तीतू भाई। अच्छा अभी मैं इससे पूछती हूँ गाइस, कोई बिल्कुल छोटी फोटो निकालती हूँ और उसमें पूछती हूँ। अब बताओ ये कौन है? दादा। तूबा है। तूबा? हाँ। अच्छा ये बताओ कौन है? तूबा नाना जी। तूबा है? हाँ? तूबा राधा जी कह रही है। ये बता कौन है? ये कौन है? ये कौन है बता? तूबा। हाँ गाइस बचपन में ऐसे दिखती थी तूबा। ये तूबा है बचपन की। अच्छा ये बताइए, अब बताइए, ठीक है? मैं पूछती हूँ। ये बता ये टकलू कौन है? ये टकलू। हाँ ये टकलू कौन है? दादा। और ये टकलू? तूबा। और ये टकलू? अनु। हाँ सबको पहचानती है। एक बात बता, 1 घंटे से मैं यहाँ सोफे पे लेटी हुई हूँ, तूने एक बार भी पूछा मम्मा आपको कुछ चाहिए? पानी, चाय, रोटी? मैं बनाता हूँ। कब बनाएगी? पानी, रोटी। मम्मी दे बने में रोटी। मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, मम्मा के लिए पानी भी ले आई। शाबाश, आज आशीर्वाद ले ले, आशीर्वाद ले। मेरी बेटी 100 साल जिए।